हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जन्नत की दुनिया में आपका स्वागत है। सलाम करो। अच्छे हैं। और ये है ना, ये अभी अपना सपना दिखा रही है, सुना रही है, बहुत खराब ये डरी। और इन लोग मैं ना देखो जाती हूँ, थोड़ी देर में मैं सो जाती हूँ। ये दोनों जगी थी तो ये दोनों नीचे आई पानी लेने को। तो क्या हुआ, कितना बज रहा होगा? 3 बज रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। यहाँ से कोई वाई फाई नहीं जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, हम लोग ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहे। मतलब इन लोग को ऐसा दिख रहा था ना कि बाहर से कोई व्हाइट शेडो ऐसे आ रही है जा रही है। व्हाइट शेडो ही थी ना? वाइट, हाँ हाँ। और ये रात भर उसके बाद ही डरी है क्या? हाँ। तो आयतल कुर्सी नींद में पड़ रही थी? 5 बार पढ़ ली, छठी बार पढ़ ही नहीं पा रही थी। नींद में पड़ रही थी? हाँ। नहीं, पढ़ के भी सोया करो। अरे 5 बार पढ़ ली थी, नींद में नहीं। हाँ। ऐसी हाँ। छठी बार जब पढ़ने गई ना तो ऐसा मेरे को महसूस किया, ऐसे मेरा दांत मेरा ऐसा छठी बात पढ़ ही नहीं पा रही थी, मुंह बंद हो जाए और फिर दीवार पे घूमने लगी। हाँ। इन लोगों को मैं बोलती हूँ कि जल्दी सो जाया करो, जल्दी। मैं तो अपना सोई थी, मन्नत उठाई मेरे को। हाँ, तो मन्नत बोलती जब मैं सोई थी तो तू उठाई दी थी। और एक तो आजकल ऐसी आदत लगी है ना इन लोग को, सुबह 5:30 बजे है ना, इन लोगों ने वो वड़ा पाव जाके खाते गरम गरम। कल मैं खाई थी। एक ही दिन में खाई, जब से मन्नत जा रही है। हाँ। और अभी तो मेरा नाश्ता हुआ नहीं है। आज मैं ना बहुत लेट उठी हूँ। क्या है, अभी छुट्टी चालू है तो कुछ काम नहीं है। तो आँख खुलती है, एक बार आँख खुली 7 बजे तो वाली क्या काम है, कुछ काम नहीं है। क्योंकि रात में ही बर्तन किचन सफाई कर लेती, इसलिए सुबह उतना काम रहता ही नहीं। मेरी आँख फड़क रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, तो इसलिए मैं वापस से सो गई। अब जब वापस से सो गई तो 10 बजे आँख खुली, फिर आई नीचे, पानी नहीं पी। अभी तक मैंने ना नाश्ता नहीं की। पहले गर्म पानी पी, फिर उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पी हूँ। तब से अभी तक कुछ नाश्ता नहीं की हूँ। 12:30 हो गया है, तब जा रही कुछ खाने को। और ना हमारे इधर ना कल के दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मतलब एक है, मतलब पीछे मोहल्ले में ना एक ने बस खरीदा और बस पे अपनी पूरी फैमिली और मोहल्ले के भी लोग, पूरी फैमिली बोले तो अपने ससुराल वालों को भी बुलाया, अपने घर वाले को, माँ बीवी बच्चे और आजू बाजू वाले सबको लेके हो गए। यहाँ पे हमारे यहाँ एक खड़ौली स्पॉट, गर्मी में लोग अक्सर वहीं पे ही जाते। तो वहाँ पे पूरी कम से कम वो बस पूरी भर गई थी। बोलो 15-16 जन बैठे थे, मिनी बस खरीदा था। तो लेके गए और मतलब शाम को हम लोग रिटर्न हो रहे थे। शाम को रिटर्न हो रहे थे तो बस उनकी पलट गई, बहुत मार लगी। और किसकी गलती से? ड्राइवर की गलती की, जिसकी बस थी, जिसने अपनी फैमिली पूरी लेके गया था और दूसरों को भी। उसकी क्या गलती थी ना, बस चलाते चलाते ना दारू पी रहा था, ड्रिंक कर रहा था वो। मतलब ऐसे कैसे कोई इतना लापरवाह हो सकता है? मतलब पूरी 15-16 जन की ज़िंदगी उसके हाथों में है, वो गाड़ी चला रहा है और ड्रिंक किए जा रहा है। सबको मार लगी। और सबसे बड़ा नुकसान उसी की हुआ, उसकी एक 8 साल की बेटी था, उसका इंतकाल हो गया। वो ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गई। अभी भी उसको समझ नहीं आएगा। ऐसे लोगों को मेरे लाइसेंस तो मिलने ही नहीं चाहिए। इनका एक बार टेस्ट करते हैं, उनको दोबारा ऐसे लोगों जिनको ड्राइवर का देते हैं ना, उनको छुपके भी टेस्ट करने चाहिए कि दारू पीते क्या फायदा। मतलब और भी जो उनके विदाउट के गए थे ना फ्रेंड लोग, उनको उतना नहीं हुआ पाया कि उनकी फैमिली को सबको, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर टूट गया, उसको खुद फसली टूट गई, लेकिन बच्ची, उसी की बच्ची ख़त्म हो अभी भी। लेकिन वो समझेगा नहीं कि नहीं पीऊँगा, ये पीने की वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसकी एक औलाद चली गई और एक बड़ी बेटी थी, वो भी बहुत सीरियस है, अभी पता नहीं नॉर्मल हुई कि नहीं। और लेकिन वो अभी भी सुधरेगा नहीं, वो पिएगा ही। पीने वालों को ना सिर्फ बहाना चाहिए रहता है पीने को। ये खुशी में है तो पीना है, गम है तो पीना है, कुछ काम नहीं है तो पीना, बहुत काम मिल गया तो पीना है, बस पीना ही पीना है। और उसमें उसकी बेटी ख़त्म हो गई। अब उसका ज़रा भी ऐसा, वो ना पहले कंपनी में बस चलाता था। बहुत सी औरतें लोग जो कंपनी में काम करती थी ना, बस से आती जाती थी, तब भी वो पीता था बहुत। और अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी वो की सज़ा दी, उसकी बेटी से छीन ले। अभी होश उसको आ जाए तो अच्छा है, पी के ड्राइव ना करे तो वो, मतलब वो पी के, एक तो पी के फुल था, ऊपर से ड्राइव करते करते भी पी रहा है। उसके बच्चे ने बयान दिया, उसके बच्चे ने बोला कि अब्बा पी रहे थे। इतनी बड़ी बोलो लापरवाही। मायरा भी नहा रही है, मैं भी नहा चुकी हूँ और मैं जा रही कुछ खाती हूँ। आज कल रात में ना आम वाला आया तो मैं आम ली 10 का 1.5 किलो आम। तो आम ली तो क्या, एकदम आम ना खट्टा है ना मीठा है, एकदम फीका आम है। तो सोच रही हूँ ना आज उसका आमरस और पूड़ी बना दूँ, तो शाम को बनाऊँगी। मायरा अभी बाहर जा रही है उसकी फ्रेंड के घर पे। फ्रेंड के यहाँ जा रही है ना, हयात के इधर।
तो आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी शाम को ही बनाऊंगी, अभी दोपहर में बनाऊंगी नहीं, तो 4-5 बजे से आमरस बनाऊंगी। अब जा रही हूँ, आज दही लाई हूँ, दही नाश्ता करूँ। ये तो फोड़ी हो गई थी, अब फोड़ी हुई थी, फोड़ी पे मैंने खुजला दिया। और बहुत से लोगों को मेरे बारे में जानना है, मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं जिनको ये जानना है कि मेरा डिवोर्स क्यों हुआ, मेरे पास्ट के लाइफ के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कैसे क्या, जो अभी मैंने जो प्रॉब्लम बताई आपको कि वो बस वाले का वही कंडीशन था। तो अभी मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। पहले जाती हूँ उसका एकदम आराम से बैठ के वो क्या बोलते इत्मीनान से आपको अपनी पास्ट लाइफ बताती हूँ। तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं सो गई थी, बहुत लेट उठी हूँ। और जब से उठी हूँ मन्नत बस आमरस बनाओ ये मन्नत नंबर वाला है रे। ये देखो, ये शायद सलाम तो करो, शायद नंबर वाला। और ये मॉइस्चराइजर हम लोग को अच्छा लगता है तो खत्म। नंबर वाला है। हाँ देखा, तो ये ऐसी ना इसकी सहेलियाँ लोग यहाँ पे छोड़ नहीं, नंबर वाला नहीं है, नंबर वाला वजन है। ये इसका ये खराब है ना, इसको पोछेगी तो साफ दिखाई देगा। हाँ, इसकी एक सहेली ऐसी लाई थी, उसका नंबर वाला चश्मा था और घुमा दी है, मतलब घुमाने यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ घर में से ना गायब हो गया। अब हम लोग इतना रोज ढूंढते हैं ना, मिलता ही नहीं। अभी चलो, अभी चाय नाश्ता तो हम लोग ने कर लिया है और अब चलती हूँ, अब आम काटूँ। तो ये देखो हमारा आमरस हो गया रेडी, और ये जिसको खाए भी नहीं कहीं जा नहीं रही है तो मैं पहले इसी को दे दूँ। अभी बाकी है बनाना। खाओ, बताओ कैसा लग रहा है। ए पियो, मस्त है, ठंडा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो ये देखो, ये पूरा हमारा आमरस हो गया रेडी, और ये देखो कितना ज़्यादा हो गया। ये मन्नत बोल रही थी कि पूरे आम का बनाओ, पूरे आम का बनाती तो कितना ज़्यादा हो जाता रे। किसका फ़ोन है? सीफा ऐसा। और ये मन्नत का फरमाइश रहता है कि ऐसे काट के ना ऊपर से डाल दो, अच्छा लगता है, मुंह में आता है। और ये देखो, ये मन्नत है ना, इसकी सहेली की मम्मी ने बनाया था आम का अचार, तो उसकी मम्मी ने दे दिया, क्योंकि लोग खा रहे थे तो आधा डब्बा दे दिया कि जाके घर पे खाओ। तो ये ऐसे रख देती हूँ। अब आटा गूंद के रख देती हूँ पूड़ी बनाने को। ये मन्नत तो बोल रही कि दाल चावल बनाओ। तो ये देखो, ये हो गया है रेडी, और इसमें ना मैंने थोड़ा शक्कर डाला है क्योंकि ना एकदम फीका आम था, एकदम फीका आम। मन्नत, कल 30 तारीख है, क्या है कल? 30 तारीख को क्या है? बताओ। क्या रिजल्ट है, तो कल इनका रिजल्ट है। आम उसके अंदर मिला दी, 2 कटोरी खा चुकी है ये। 2 कटोरी नहीं, 1 और आधी। देख एडवांस में, मतलब ये पास तो हो गई है, पर मार्क्स कितना, परसेंटेज कितना आया है कल पता चलेगा, इसलिए एडवांस में आज खिला दी हूँ कि कल अगर कम आएगा तो मारूंगी तेरे को, मार दूँ। नहीं ऊपर रख, रुक। नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, आज 30 तारीख और आज है मन्नत का रिजल्ट। तो मैं जा रही हूँ, अभी 11 बज रहा है और मन्नत और कुलसुम सोए हैं, तो जाऊँ रिजल्ट लेके आऊँ। और आज एक हो गई है गड़बड़, मेरे को उसकी फ़ीस की रसीद नहीं मिल रही है। तो अभी देखो अभी क्या होता है, लोग देते हैं कि नहीं, क्योंकि फ़ीस भरा हुआ है तो उनके क्या बोलते हैं, उनके इसमें तो फीड ही होएगा। तो बोलूँगी देखो मेरा प्रॉब्लम हो गई है, गुम हो गया है, वो कैसे मम्मी का सब यहाँ से सोफ़ा को सब हटाए ना, तो उसी में वो कहीं भी मिस मैच हो गया है, कहीं भी चला गया। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, 8 बजे से नहीं मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल चलो चलते हैं, देखते हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत आज अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कुछ। पहले चलती हूँ, उनको रिज़ल्ट लेके आती हूँ, आज तबीयत सही नहीं है मेरी। तो मन्नत का रिज़ल्ट आ गया और परसेंटेज भी अच्छा है, 81-90 के बीच में है। तो बहुत गर्मी है और फीस का कोई मसला ही नहीं हुआ, आराम से दे दिए रिज़ल्ट। अब जा रही हूँ घर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी सोच रही हूँ रिज़ल्ट तो ले लिया, थोड़ा मिठाई लेके घर पे जाती हूँ। तो यहीं
से ना मिठाई भी लेके जाती थी, क्योंकि उसको बोली थी अगर 80% के नीचे आएगा तो बहुत मार खाएगी, लेकिन 80 के ऊपर आया है तो मिठाई तो बनता है। यार इतनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक में ही जाना है। मैं ये रसमलाई ले रही हूँ, मेरा बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है, और ये रसगुल्ला ले लेती हूँ, और यहाँ पे पेड़े ले लेती हूँ, एक ये मार्शमेलो भी ले लेती हूँ। और ये वाला पेड़ा कितने का है नीचे पीला वाला? 480 किलो। तो मैं ये वाला पेड़ा ले रही हूँ, हलवा हलवा सब है। यहाँ पे मैं बनाना चिप्स ले रही हूँ, और ये ना मिक्स चूड़ा ले लेती हूँ। तो सब आइसक्रीम ले ली हूँ। अब यहाँ से मेरा घर करीब है, लेकिन आइसक्रीम पिघल जाएगी इसलिए रिक्शे में आ गई घर पे, और इतनी गर्मी ना कि मेरे को चक्कर आ रहा है। अभी 12 नहीं बजे आ गई, लेकिन बहुत तेज चक्कर आ रहा है। ये दरवाजे के पास पहुंची तभी आने लगा चक्कर, नहीं तो नहीं आ रहा था। ऐसा करती जाती हूँ एसी में, थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये 2 फैमिली पैक आइसक्रीम ले ली, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला। एक ये है केसर पिस्ता, और ये इन लोग का फेवरेट चॉकलेट ना मुझे नहीं अच्छा लगता है। ओ माँ, तो मन्नत के लिए ले लिए मार्शमेलो, उसको पसंद आता है। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं उसको बोली थी अगर 80% के नीचे तेरा आया ना तो बेटा तेरे को बहुत मारूंगी। तो उन्हें 80% के ऊपर, मतलब उसको B1 ग्रेड मिला है। तो B1 ग्रेड तो टीचर बोली 81 से लेके 90% के बीच में है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, इस बार उसका ना एब्सेंट बहुत हुआ, अटेंडेंस कम था, मम्मी बीमार थे, फिर उनका डेथ हुआ, तो इसमें ना उसकी पढ़ाई बहुत लॉस हुई। फिर भी इतना ला ली तो बहुत अच्छा, तो इसीलिए मैंने उसी से इसके लिए लाई हूँ। अभी देखो माँ है, माँ तो करेगी। और मैंने एक्चुअली मैं आपको जब बताई थी कि मैं बहुत अपसेट हूँ, तो मैं इन्हीं लोग की वजह से अपसेट भी हूँ। आज समझ आता है कि लोग क्यों बेटी पैदा होने पे क्यों दुखी होते हैं, बेटी पैदा होने पे क्यों लोग रोते हैं, अब समझ आ रहा है मुझे। मन करता है ना कि सुसाइड कर लूँ। किसके लिए? जो इन लोग के लिए, जिनको मेरी कोई कदर नहीं है, जिनको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं इनकी हर छोटी छोटी खुशियों का, ख्वाहिशों का तो ख्याल रखती हूँ, और इनको कुछ नहीं, बस मुझे टेंशन देते रहते हैं। कभी कभी तो मन ऐसा करता है ना कि सुसाइड कर लूँ, जीना ही नहीं है। किसके लिए जीऊँ? मम्मी बोलती थी पहले मेरे को कि शादी कर ले, पर नहीं की मैंने, इन लोग के लिए। और ये लोग बता नहीं सकती, मैं कुछ पर्सनल रीज़न है, मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर सकती, आप लोगों को या किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ। पर मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं रात भर नहीं सोई हूँ, और इसीलिए मेरे को और चक्कर आ रहा है, क्योंकि मैं बेटियों से हो गई हूँ परेशान बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। एकदम मेरी आत्मा रो रही है इन लोग से। ऐसा है ना, छोड़ भी नहीं सकती हूँ, और रखने का भी मन नहीं हो रहा इन लोगों को। मुझे छोड़ दूंगी तो कौन रखेगा? हालांकि मन्नत तो अभी छोटी है, लेकिन बड़ी को देख देख के वो भी वही सीखेगी, वो भी मेरे से बदतमीजी करेगी। और आप लोग में से बहुत जन को, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो जानना चाहते हैं मेरे पास्ट के बारे में। तो मेरा पास्ट में ये था ना कि मैं स्कूल से निकलते ही 16 साल की एज में मैं शादी कर ली थी, लव मैरिज की थी। मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद था लड़का, फिर भी मैंने की है, पापा ने कर दिए, क्योंकि एक लौती लड़की थी मम्मी की। तो मम्मी बोले कि जान दो, कर देते हैं, लड़का बाद में सुधर जाएगा। पर बोलते हैं ना, नहीं होता है। जो इंसान बिगड़ा रहता है, और जिस इंसान को पीने की आदत शुरू से हो, तो वो कभी नहीं सुधरता है। और मुझे तो पहले ही, जब मेरी मंगनी नहीं सेट हुई थी, तभी मेरे पे हाथ उठाया था। तभी मुझे समझ जानी चाहिए था कि जिसका शादी से पहले भी हाथ उठ सकता है, तो शादी के बाद भी हाथ उठ सकता है। तो जो इन लोग के पापा थे, वो यही रोड के वो पार रहते हैं, मतलब रोड की ये पार मेरा घर है, रोड के वो पार उनका घर था। तो हम लोग का लव मैरिज हुआ था। शादी के 2 साल बाद ही, जब मायरा
1.5 साल की थी, नहीं मायरा 2 साल की थी, तभी उनका अफेयर चालू हो गया था। और दिन रात पीना, कमाना बिल्कुल नहीं। और फिर बाद में मैं इधर आ गई थी तो वो भी घर जमाई बन के था, तब भी खर्चा बिल्कुल नहीं। मेरे जितने गहने हैं थे, जेवर, पापा ने इतने सारे मुझे दिए थे, सारे जेवर मेरे बेच दिए। और फिर पी के मुझे मारना पीटना, यहाँ तक कि रोड पे दूसरे के घर में शादी पे जाऊँ तो वहाँ पे भी मारना पीटना। और यहाँ तक कि उनकी जो जिससे अफेयर था वो भी घर पे आने लगी थी। तो जब मतलब 2-3 बार हुआ था हम लोग का ये डिवोर्स, तो मेरे पापा का था तभी से होता था। तो पापा के पास जाके माफ़ी मांग रहा था। और फिर मैं भी सोचती थी चलो 2 बच्चे हैं तो निकल जाएगा, आज नहीं तो कल इंसान सुधर जाएगा। मेरी जब पापा है अभी खर्चा दे रहे तो बाद में देने लगेगा, सुधर जाए। लेकिन नहीं, यहाँ तक कि पापा के इंतकाल के बाद तो और ज़्यादा बिगड़ गए। उनको लगने लगा कि अब इनका कोई है नहीं। और तब तो हद पार कर दिए, मारना पीटना, मेरे को बहुत ज़्यादा मारना पीटना। और दूसरी औरत भी घर पे आके बैठ जा रही। वही मैं अब मेरी लड़कियाँ भी बड़ी हो रही तो इनके ऊपर गलत असर पड़ेगा। लास्ट टाइम जब वो मुझे मार रहे थे ना तो मेरी मम्मी बच्चा नहीं, तो मम्मी के ऊपर भी हाथ उठाए थे। तब मैं बोली थी कि अब बस, अब मैं और मार नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब मैं मार खाऊंगी तो मेरी मम्मी के भी ऊपर भी हाथ उठ सकता है। तो इसीलिए फिर मैं उनसे अलग हो चुकी और उनकी तो शादी भी हो चुकी है दूसरी। और बस मैं यही कहती थी, क्योंकि तलाकनामे में ये बनाया गया था कि बच्चों की सारी जिम्मेदारी माँ की रहेगी। मुझे पता नहीं था, मैं अपना हक छोड़ने को तैयार थी कि ठीक है तुम मेरा मेहर का पैसा भी मत दो, मेरा जेवर भी मत दो, कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। मुझे बस उस आदमी से छुटकारा चाहिए था, क्योंकि इतना मारना पीटना, दिन रात पीना उना, मुझे बस उससे छुटकारा चाहिए था। तो मैं बोली ठीक है, हम लोग, मम्मी ने बोला कि पेपर हम लोग तैयार करें तलाक का, तो सब बोले नहीं वो तैयार करें। तो पेपर क्या तैयार हुआ, तलाक की जगह खुल्लानामा का पेपर बनाया गया मुझे धोखा देके। हाँ, उसमें मेरा तो सब जो भी है वो माफ़ कराया गया, मेहर का पैसा माफ़, जबकि मैंने मेहर का भी माफ़, मेरे गहने माफ़, गहने के पैसे माफ़, हर चीज़ माफ़। और फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर, कि बच्चों का पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह सब माँ की जिम्मेदारी। तो मैं अपना हक छोड़ने को तैयार थी, बच्चों का नहीं। मेरे से साइन ले लिया गया पेपर। जब पेपर आया तो तब पेपर में देखी कि पेपर में यही सब लिखा हुआ। तो फिर बच्चे लोग भी बात करना बंद कर दिए थे। क्या हुआ, वो सोच रहे थे कि इससे, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे सीजर से हुए, अब मुझे बच्चा नहीं हो सकता, तो सोचेंगे अब इसको लड़का पैदा नहीं होगा, इसीलिए ये सब नाटक किए। और दूसरी शादी होगी तो मैं तो बस यही करती थी कि मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह ना सब्र करे, मेरे औलाद को उसने ठुकराया, उसको अल्लाह औलाद ना दे, तब उसको औलाद की कदर होगी। और वही हुआ। शादी को इतने साल हो गया, औलाद उनको नहीं हो रही है, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नहीं हो सकता। तब ये बच्चे याद आ रहे, तब ये बच्चों का मतलब अभी खर्चा पानी जो भी मोहल्ले वाले ने समझाया। यहाँ तक कि मम्मी का जब इंतकाल हुआ था तो बच्चों ने फ़ोन किया, अब्बू ऐसा ऐसा हो गया, तो वही सब की, मम्मी का जो कफन दफन का है वो सब वही किए थे। तो मैंने भी रोका हुआ नहीं, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी को आराम से जाने देनी चाहिए था, मुझे कोई तमाशा नहीं करना था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और अभी भी बच्चे लोग फ़ोन करते हैं कि अब्बू ये चाहिए, अब्बू वो चाहिए, तो बराबर अभी ख्याल रख रहा है। इसीलिए मैं बोल रही थी ना, मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह नहीं सब्र करेंगे। और दिखा है, एक ख्वाहिश तो पूरी अल्लाह ने की है कि उनको औलाद नहीं मिली। और ये औलाद ने भी मेरी जान खा के रखी है। बहुत तंग आ गई हूँ मैं, इस ज़िंदगी से ही तंग आ गई हूँ मैं, कहीं कोई खुशियाँ नहीं मिल रही है मुझे। एक मम्मी थी जिनके साथ मैं अपना दर्द बांटती थी, अब किससे बांटूं? मम्मी पहले ही बोलती थी कि बेटा शादी कर लेना, क्योंकि तेरी लड़कियां हैं, वो कभी कल को चली जाएगी तो तू अकेले हो जाएगी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मम्मी इतनी जल्दी चली जाएगी। मैं ये बोलती थी क्या हुआ, आप रहोगे ना, आप में दोनों बुढ़ी बन के रहेंगे, फिर बाद में इनकी शादी हो जाएगी तो बच्चे रहेंगे, तो इनके बच्चों को मैं पालूंगी। मुझे नहीं पता था कि मम्मी इतनी जल्दी चली जाएगी और मैं अकेले हो जाऊंगी। अभी भी माँ है ना, माँ बच्चों को बदुआ नहीं दे सकती है, ना हाय निकाल सकती है। बस मैं तड़प के रह जा रही हूँ कि अब तो इन लोग सुधर जाए। हालांकि मन्नत अभी कोई ऐसी गलती कर नहीं रही है, पर बड़ी का देख कर देखी वो भी करेगी।